हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए राजा और पंडित की कहानी। एक समय की बात है, गौतुर नाम के एक गांव में एक पंडित जी रहा करते थे। उनके एक साहूकार पास 500 रुपए यह सोचकर जमा करा दिए थे कि जब उनकी बेटी की शादी होगी तो ये पैसे उनके काम आएंगे। देखते देखते समय निकलता गया और बेटी जी के पास अपने पैसे लेने गए। साहूकार ने उन्हें पैसे देने से इनकार करते हुए कहा, मेरे पास अपने कोई पैसे जमा नहीं किए हैं। आपके पास क्या सबूत है कि आप मेरे पास पैसे रखे थे? क्या आपके पास उसका कोई लिखित प्रमाण पत्र है? साहूकार की ये बातें सुनकर पंडित जी परेशान हो जाते हैं और वे समझ जाते हैं कि साहूकार ने उनके पैसे हड़प लिए हैं। एक दिन पंडित जी मंदिर से घर लौट रहे थे, तभी उनके दिमाग में विचार आया कि उन्हें उस साहूकार की शिकायत राजा से करनी चाहिए। हो सकता है राजा इस परेशानी का कोई हल निकाल दे। पंडित जी बिना देरी किए राजा से मिलने के लिए पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने अपनी परेशानी राजा के सामने रखी। पंडित जी की बात सुनकर राजा ने कहा कि कल नगर के लिए हमारी सवारी निकलेगी। तुम उस समय उस साहूकार की दुकान के सामने जाकर खड़े हो जाना। राजा की बात सुनकर पंडित जी अपना झोला उठाकर घर को निकल गए। अगले दिन राजा की सवारी निकली। नगरवासियों ने उन्हें फूलों की माला पहनाई और आरती उतारी। पंडित जी राजा के कहे अनुसार उस दुकान के सामने खड़े हो गए। राजा की सवारी साहूकार की दुकान के सामने आई तो राजा ने पंडित जी को देखकर प्रणाम किया और उनसे कहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप हमारे गुरु हैं। आप हमारे साथ बगी में चलिए। पंडित के बगी में बैठने के बाद साहूकार ने राजा की पूजा की और उन्हें फूलों की माला पहनाई। उसके बाद राजा की बगी आगे बढ़ गई। पंडित जी को कुछ देर आगे जाने के बाद राजा ने बगी से उतार दिया और बोला कि मैंने अपना काम कर दिया है, अब आगे देखो क्या होता है। पंडित और राजा के संबंध को देखकर साहूकार सोच में पड़ गया और उसे घबराहट होने लगी कि कहीं पंडित उसकी शिकायत राजा से ना कर दे। वह घर जाकर रात भर सो नहीं पाया। सुबह दुकान पर जाकर सबसे पहले साहूकार ने अपने मुनीम को पंडित जी के ससम्मान दुकान में लाने के लिए कहा। मुनीम पंडित जी को ढूंढने निकल गया। कुछ देर बाद पंडित जी उसके नगर में एक पेड़ की छांव में आराम करते हुए नजर आए। मुनीम ने पंडित जी को कहा कि साहूकार ने उनके दुकान में लेकर आने के लिए भेजा है। मुनीम पंडित जी को सम्मान के साथ दुकान लेकर जाता है। साहूकार पंडित जी को आदर सम्मान के साथ बिठाते हुए कहता है, मैंने पुराने खाते की अच्छी तरह जांच की और उनमें मुझे 500 रुपए दिए थे। इनकी जानकारी मिली और यह पैसा पिछले 10 सालों से मेरे पास जमा है, जिस वजह से इसका ब्याज मिलाकर यह 12,500 रुपए हो गए हैं। फिर साहूकार उन्हें 13,500 रुपए देता हुआ कहता है कि आपकी बेटी मेरी भी बेटी की तरह है, तो ये 1,000 रुपए मेरी तरफ से उसकी शादी के लिए है। साहूकार ने पंडित जी को 13,100 रुपए देकर बड़े ही प्रेम के साथ विदा किया। इस तरह पंडित जी को उनके अपने पैसों के साथ ही उसका ब्याज और शादी के लिए साहूकार की तरफ से 1,000 रुपए अतिरिक्त मिल गए। कहानी से सीख, अगर कोई किसी को परेशान कर रहा है तो उसके सामने गिड़गिड़ाने की बजाय ऐसे व्यक्ति से मदद मांगे जो इस समस्या से उसे निकाल सकता है। तो मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। और कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करें। जो चैनल में नए हैं वो सब्सक्राइब करें।